नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, थोड़ी सी लाइक की संख्या और बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग ये थोड़ा सा चर्चाओं से अलग था। हालांकि उनकी कारगुजारियां अब जो निकल के आ रही हैं, हालांकि हम लोगों ने पैनी नजर रखी थी बीच बीच में, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा गिरोह जो है वो पंजाब शिफ्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि बिना सुविधाओं के, बिना लग्जरी के, बिना रुपयों के अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग गिरोह नहीं रह सकता एक भी दिन। लेकिन जैसे ही छठ आया तो उसके बाद फिर सौरभ भारद्वाज हों या आपके कुछ और नेता हों, वो बाहर निकल के आए और यमुना यमुना खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सीनियर, एक तरह से आंदोलन के समय में, कथित आंदोलन के समय में, स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, हालांकि उनका स्टेटस अगर आज का देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा है, सांसद हैं। स्वाति मालीवाल ने शीश महल को लेकर एक नया खुलासा किया है कि पंजाब में केजरीवाल ने पंजाबी शीश महल तैयार कर लिया है। वैसे भी केजरीवाल भगवंत मान को अपना शैडो कह लीजिए या अपना सुरक्षाकर्मी की तरह बना के घुमाते हैं। वो रोड शो कर रहे होते हैं और गार्ड की तरह भगवंत मान लटके हुए गाड़ियों से दिखाई देते हैं। वसूली का अड्डा निश्चित तौर पर अब पंजाब है, क्योंकि पंजाब में ही एकमात्र सरकार है। स्वाति मालीवाल के इस खुलासे के बाद न सिर्फ भगवंत मान निकल के आए, कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, लेकिन खुल के कोई चीज नहीं आ रही है। और स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकी, उन्होंने एक लंबी फेहरिस्त और डाली है जिसमें मनीष सिसोदिया वगैरह भी शामिल है। कहा जा रहा है, और स्वाति मालीवाल के हिसाब से, कि इन सब ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके कोठियां वहां पर कब्जाई हैं। क्या है ये पूरा मामला और इसके और विस्तार क्या है? सर ओवर टू यू प्लीज। सर, जब केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था तो हम लोगों ने ये पता है क्या कहा था कि वो एक शहर का मेयर मात्र है, जिसके पास कोई पावर है या नहीं है। मुख्यमंत्री तो उस पर सिर्फ मतलब नाम, जैसे यहाँ पे पंजाब में ना एक वो यूट्यूबर था, वो उसका नाम रख दिया था लोगों ने प्रधानमंत्री बाजे के प्रधानमंत्री। अभी वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद था, अभी शायद छूट के आया है। तो अच्छा, सर वही ना, ऐसे ही पजो मुख्यमंत्री, पजो पुल्स आ गई, पुल्स वही हाँ ना। हाँ हाँ, पुल्स आ गई, पुल्स। पुल्स। उसको प्रधानमंत्री बाजे के बोलते थे। उसी तरह मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, कोई पावर ना। तो सर मुख्यमंत्री का सबसे बड़ी पावर होती है उसकी पुलिस। अब जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो बेचारे के पास पुलिस नाम की चीज ही नहीं है, प्रशासनिक कोई क्षमता है नहीं, सब कुछ एलजी ने करना है। तो सर इनकी निगाह हमेशा पंजाब पे लगी रहती थी कि पंजाब जब इनके कब्जे में आया तो इनके पास पंजाब पुलिस आई। अब वो चाहे जिसको टांग के उठवा सकता था। केजरीवाल को ये पावर मिल गई, अगर अभी चाहे तो बाबा रामदास या अवनीश पी शर्मा के खिलाफ पंजाब में एक एफआईआर करके आपको टांग के ले जाएगा। ये एक पावर मिल गई। अब दूसरी बात है, दिल्ली में मैंने एक बार अपनी आंख से स्वयं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था और मेरे बगल में एक गाड़ी खड़ी हुई ट्रैफिक में, तो मैंने देखा अरे शीला जी बैठी, शीला दीक्षित व्हाइट एम्बेसडर में फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठी थी आराम से। ना कोई हारन, ना कोई पेपे, ना कोई प्रोटोकॉल, भीड़ में खड़ी थी मेरे बगल में और करीब करीब 1.5 मिनट खड़ी रही, कूल, एकदम कूल। एक वो भी चीफ मिनिस्टर थी। इनको चाहिए अब पूरे देश में घूम के एरोप्लेन घूमने के लिए। तो केजरीवाल ने बाकायदा एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट भाड़े पे लिया है पंजाब सरकार ने, और पंजाब सरकार के पास स्टेट प्लेन है। अब उस स्टेट प्लेन में अरविंद केजरीवाल कैसे बैठेगा? तो जब अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना होता है तो भगवंत मान साथ बैठता है। लॉगबुक में यही लिखा जाता होगा कि भगवंत मान साहब को लेके जा रहे हैं गोवा, असल में केजरीवाल जा रहा होता है।
तो सर ये तो औकात बना दी है आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम की। तो वो जो 50 नंबर कोठी बता रहे हैं ना सेक्टर 2 में, वो ऑफिशियली कागजों में सीएम पंजाब का वो कैंप ऑफिस है प्लस गेस्ट हाउस है ऑफिशियली। जैसे ऑफिशियली स्टेट प्लेन में है तो वो भगवंत मान का, बैठता उसमें केजरीवाल है। उसी तरह वो 50 नंबर कोठी, उसी तरह ये जो 2 कोठियां ये जो स्वाति मालीवाल ने गिनाई हैं, एक मनीष सिसोदिया के लिए, एक उसके लिए क्या नाम सौरभ भारद्वाज के लिए, ये भी पंजाब के मंत्रियों के नाम पे एक ऑफिशियली अलॉटेड है, परंतु उसमें रहते ये सब है आके। तीसरा, राज्यसभा के जो इनके मेंबर्स हैं, एक वो क्रिकेट वाला जो है लड़का, वो सरदार जी क्या नाम है उसका, जो स्पिनर था, हरभजन सिंह, वो भी राज्यसभा में है आप कोटे से। उसको जो लुटियंस जोन में जो राज्यसभा की कोठी मिली हुई है, उसको भी ये मनीष सिसोदिया यूज करता है। उसी तरह ये क्या नाम बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल, वो भी राज्यसभा में है, आम आदमी पार्टी के कोटे थे, उनको जो कोठी मिली है उसको भी यही सब इनकी चांडाल चौकड़ी इस्तेमाल करती है। तो सर बात यह ना कि कागजों में तो सब कुछ पंजाब सरकार का है, पर उसको असल में उसका उपभोग कर रही है आम आदमी पार्टी की चंडाल चौकड़ी। आम आदमी पार्टी के सर सामने सबसे बड़ी अस्तित्व का इस वक्त संकट ये चल रहा है कि फंडिंग रुक गई है चारों तरफ से, बहुत गरीबी है। तो सर पंजाब के अलावा और कोई कमाऊ पूत है नहीं, और इस वक्त दोनों हाथों से आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रही है। जब बाढ़ आई थी तब एक बार फिर आम आदमी पार्टी में ये अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान पे प्रेशर बनाया कि इस्तीफा दो, तुमसे संभल नहीं रहा है। तो अच्छा, इससे जब भी इस्तीफा मांगा जाता है ये जाके अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इसने एक अस्पताल चंडीगढ़ में इसका सेट, जहां इस्तीफा मांगो वहां अस्पताल में भर्ती। वहां बाढ़ थी सर, अरविंद केजरीवाल भाग गया दिल्ली, ये जाके अस्पताल में भर्ती हो गया, 6 दिन अस्पताल में रहा। हरियाणा वाले बेचारे जो है राहत सामग्री भेज रहे थे। तो सर ये तो हालत है। अच्छा, वो मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के बारे में भी देखिए, ये ट्वीट स्वाति मालीवाल का मैं दिखा रहा हूं, उसमें भी और भी बंगले, खाली केजरी सर नहीं। ये ऑफिशियली जो ये कोठियां हैं ये पंजाब के मंत्रियों के नाम अलॉट हैं, सच ये है कागजों में, पर रहते इसमें ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है जब भी ये आते हैं, और इनके गुर्गा, इनका दिल्ली वाला गुर्गे का जो है वो वहां पड़ा रहता। अच्छा सर, जितने भी कमाऊ डिपार्टमेंट हैं, कमाऊ विभाग आपको अच्छी तरह मालूम है, उसमें सबसे मुख्यतः माइनिंग होती है। पंजाब में बाढ़ राहत सामग्री के नाम पे बहुत मोटा पैसा आया है। जब बाढ़ राहत आती है तो आपको तो पता है क्या लूट मचती है। वो याद है एक पटना का डीएम हुआ करता था जो बाद में पैनक्रियाज वाले कैंसर से मर गया, कौन गोस्वामी, याद है ना? टाइम्स मैगजीन में भी उसका फोटो छपा था। बहुत ही ईमानदार है, बाद में जेल में गया और अंत में कह चलो वो राहत, बाढ़ राहत में ही तो उसका सबसे बड़ा घोटाला था। और असल में सच ये है कि घोटाला उसने नहीं किया था, घोटाला तो बिहार सरकार के जो लालू जी एंड पार्टी थे वो तो लूट। अब डीएम को तो अपने हाथ से सब कुछ करना ही पड़ता है, मजबूरी होती। तो सर बाढ़ राहत के नाम पे क्या लूट मचती है सरकारी पैसे की। तो सर वो वही लूट इस समय पंजाब में चल रही है, दोनों हाथों से लूट रही है, क्योंकि मोटा पैकेज मिलता है बाढ़ राहत के नाम पे। अच्छा, पंजाब के किसानों को क्या मिला है? कौन सी राहत, कौन सी बाढ़ राहत की है? यही मैं पूछना चाहता था, अब आंदोलन कहाँ है, अब वो हमारा अधिकार कहाँ है, यही मैं पूछना चाह रहा था। लेटेस्ट किस्सा मुझसे सुनिए ये मामला।
अरे लेटेस्ट कारनामा मुझसे सुनिए। 1 अक्टूबर को प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू होता है धान का। आप तो धान खरीद के, आपके तो परिवार में, विभाग में आपके पिताजी जो हैं इसी के अधिकारी थे, आप तो अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है। सर 6 से 8 किलो की कटौती है मॉइस्चर के बाद। मॉइस्चर का जो 14% है वो नहीं, उसके बाद 6 से 8 किलो की कटौती है। आड़तिया 6 to 8% काट रहा है, जिसमें 2 से 2.5% आड़तिया के जेब में जा रहा है, 1.5 या 2% मंडी इंस्पेक्टर, आम आदमी पार्टी का लोकल एमएलए प्लस किसान नेता, किसान आगू 1% का कट ले रहे हैं कुल। और 1 लाख करोड़ की प्रोक्योरमेंट है। 1 लाख करोड़ का धान खरीदा जाता है पंजाब में। 8% कितना हुआ? 8,000 करोड़ की लूट किसान की जेब से। है कोई बोलने वाला? कहां गए सब? कहां गए किसान आगू? कहां गई तब किसान यूनियन? 8,000 करोड़ रुपए लूट लिए। आगे सुनिए, हरियाणा का किस्सा सुन लीजिए। बाजरे की खरीद चल रही है, मंडी टैक्स और आड़तिया का कमीशन सरकार देती थी। आज जो है आड़तिया जो है किसान से ले रहा है 4% बाजरे में। कहां गई किसान यूनियन? आड़तिया तो माई बाप था ना, आड़तिया के बिना तो किसान मर जाएगा ना। कहां है सरकार? कहां गए भगवंत मान? वही तो कहां गए वो केमिस्ट्री लोग जो कहाँ 1.5 साल सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली घेर के बैठे थे? यही तो जानना चाह रहा हूं सर, कैसे मैनेज किया है? सर जब सरकार ही डकैत बन जाए, भाई आम आदमी पार्टी ने ही तो इनको बैठाया था ना मतलब दिल्ली इन्हीं के सिंघू आदमी बॉर्डर थे पे, ना, वही ना सब देती थी इन्हीं के आदमी सुविधा। थे, तो इसका इन्हीं के मतलब ये आदमी थे, साफ अब हुआ इन्हीं ना। की सरकार है, इन्हीं के आदमी। सर इन्हीं की सरकार, इन्हीं के आदमी, इन्हीं के आड़ती है, इन्हीं के किसान यूनियन। तो पूरा किसान आंदोलन आम आदमी पार्टी की पैदाइश था। और आज हरियाणा और पंजाब दोनों में हाँ, यही आड़ती है किसान को लूट रहे हैं। अगर इस कमेंट के नीचे, इस वीडियो के नीचे मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हरियाणा और पंजाब के यदि धान और बाजरे के कोई किसान अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मेरी बात गलत है तो जूता निकाल के मारो। कि बाजरे में 4% और धान में 6 से 8% की लूट इन आड़तियों ने अगर नहीं मचाई है पंजाब और हरियाणा में, आपका जूता और मेरा सिर। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कोई रोक के दिखा दे। अच्छा, तीसरा, युद्ध नशिया विरुद्ध। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा युद्ध हुआ? रुक गया नशा? पंजाब का नशा क्या हुआ? कितने नशे पे कंट्रोल हुआ? मेरा एक सीधा सा पैमाना है चीजों को देखने का। किसी नशेड़ी का नशा रोक दीजिए। भाई युद्ध नशा विरुद्ध मतलब नशा बिकना बंद। नशा बिकना बंद माने अब नशेड़ियों को नशा नहीं मिलेगा। सूखा नशा करने वाले किसी नशेड़ी का नशा रोक दीजिए, 8 घंटे में चिल्लाने लगेगा, छटपटाने लगेगा, 10-12वां घंटा बीतते बीतते दीवार में सिर में टक्कर मारने लगेगा, सड़क पे आके मतलब लौटने लगेगा। 5 लाख नशेड़ियों को नशा नहीं मिल रहा होता तो 5 लाख नशेड़ी आज पंजाब में उत्पात कर रहे होते ना, हाय मर गया नशा दो मुझे। बिल्कुल। एक भी बता दीजिए कि पूरे पिछले 6 महीने में एक भी नशेड़ी सड़क पे आके परेशान हुआ हो जिसको कि विड्रॉल सिम्टम के कारण कष्ट हुआ हो। एक सिंगल केस बता दीजिए पूरे पंजाब में। तर्क, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सिंगल तो यार, आजकल तो हर चीज का वीडियो आ जाता है 1 मिनट में। हाँ, झूमते झामते तो वीडियो अब भी आते हैं, नशा करते हुए वीडियो आते हैं, खूब आते हैं। आप भाई
और ये भी एक फैक्ट है कि पंजाब में 5, 10, 20 लाख नशेड़ी हैं जो कि चिट्टे का नशा करते हैं, है ना? 10-20 लाख तो हैं। भाई उन हैं, दस तभी बीस तो लाख आप को आप अभियान कह चला रहे हैं कि रहे। हमने नशा रोक दिया, हाँ। तो उनको कहीं अस्पतालों में भर्ती किया गया है? भाई आपके शहर में मान लीजिए 100 नशेड़ी है, उनको नशा आपने रोक दिया, वो 100 कहां गए? अरे भाई उनका पुनर्वास होता है पूरा, हाँ नशा बिल्कुल, बंद रिहैब करने होता के है। बाद उनपे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर पूरा का पूरा युद्ध नशा विरुद्ध इसका मतलब कागजों में चल रहा था। और हम्म, केजरीवाल का एक मोडस ऑपरेंडी है, जब भी इसकी ईमानदार सरकार आती है तो भ्रष्टाचार का रेट 5 गुना बढ़ जाता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है ना, ये तो एक दिल्ली में कड़वी हुआ। सच्चाई है कि मान बिल्कुल। लीजिए पहले सुविधा शुल्क में कोई काम 50,000 में हो जाता था, बोले नहीं जी सरकार बहुत सख्त आ गई है, बहुत सख्ती है, अब तो 2.5 लाख रुपया लगेगा। ये भी होता है। तो क्या युद्ध ये नशे? काकस हर जगह ये करता है सर। एक चीज बताएं, हाँ, ये हर जगह ऐसा होता है। ये ईमानदार सरकार में भ्रष्टाचार का रेट 5 गुना बढ़ जाता है। नीचे करप्शन वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी। हाँ हाँ, वो इसलिए बढ़ा देते भैया, ये बहुत रिस्क है, बहुत वो बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है, सरकार बहुत सख्त। अब 50,000 में ना हुई तो सर युद्ध नशे विरुद्ध का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ एक वसूली अभियान था? क्योंकि नशा तो आज भी बदस्तूर उपलब्ध है। हम्म, अगर नहीं उपलब्ध होता तो वो 10-20 लाख नशेड़ी तो आज सड़कों पे टक्कर मार रहे होते ना, विड्रॉल सिम्टम्स वाले। सही बात है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए मुझे। नहीं नहीं साहब, दोनों चीजें हैं। किसानों का इतना अहित हो रहा है, बाढ़ आई, कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई आंदोलन नहीं। ये भी बात आपकी अकाट्य है। एमएसपी और बाकी चीजों पर जो इस तरह से घटतौली हो रही है, कटौती हो रही है, उस पर भी नशे वाला, ये तीनों चीजें आप देख लीजिए, तीनों चीजों में अकाट्य तर्क है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ऐसे में जैसे मैं समाधान की जब बात करता हूँ, मैं बार बार सवाल उठाता हूँ कि समाज क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है। अब एक प्रायोरिटी देखिए, इन सारी चीजों को अनदेखा करते हुए आप किस चीज में मस्त हैं? पहिया भगाओ, भैया भगाओ, भैया भगाओ। सर उस आंदोलन का क्या हाल है? पहिया भाग गए सारे। सर जिस दिन भैया भाग जाएंगे ना, हम्म, पंजाब नहीं किसी भी शहर से एक दिन के लिए भैया अगर हड़ताल करते हैं ना, एक दिन के लिए पूरा प्रदेश खड़ा हो जाएगा, खड़ा, सर कोई मैं काम नहीं महाराष्ट्र में होगा। रहता सर मैं महाराष्ट्र में रहता था 90 के दशक में। वहां ये कहा जाता था कि अगर यूपी और बिहार के भैया, तब दोनों को भैया कहा जाता था वहां, बोले इन भैयाओं को अगर मुंबई से हटा दिया जाए, पूरी मुंबई तुरंत रुक जाएगी, जहां है वहीं ठहर जाएगी, ये कहते थे। तो सर बात यह है कि वो जो अभियान था ना भैया भगाओ, वो हम्म, असल में पंजाब में होने वाला है एसआईआर, जैसा कि सब पूरे देश में हो रहा है। तो हम्म, एसआईआर में सर इन पे ये दबाव बनाया जा रहा था कि किसी तरह से इनको अगर हटा दिया जाए तो वोटर लिस्ट से इनका नाम कटवाया जा सके, कि उसमें सर एक बड़ा पेंच है। पंजाब इज हम्म, अ स्मॉल स्टेट, एक विधानसभा में मुश्किल से 2.5-3 लाख वोटर है और हम्म, लगभग 1.5-1 लाख वोट पोल होती है। 25 से 30 सीटें ऐसी होती है जो 5,000 के अंतर से, कुल 117 सीट है जिसमें 25-30 सीट ऐसी है जो 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 से डिसाइड होती है। हम्म, 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो चुका है, 5 तो सीधे सीधे हैं और बड़ी पार्टियां, 5 सीरियस हम्म, कंटेंडर्स। सर भैया पंजाब में बीजेपी का वोटर है घोषित, ये भैया पिछले चुनाव में आम आदमी का वोटर था, तो इसी आम आदमी पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ के इनका वोटर लिस्ट में नाम डलवाया था।
दिल्ली स्टाइल, अब भैया पलट गया है इस चुनाव में, जैसे दिल्ली में पलट गया। जैसे दिल्ली में पलट गया। तो ये इन्होंने बात एक अभियान चलाया कि एसआईआर में भाइयों का नाम वोटर लिस्ट से कटाना है। उसके लिए है कि इनको भगा दो, जब यहाँ रहेंगे ही नहीं तो कौन भाई, उसमें तो बकायदा फॉर्म भर के नाम जुड़वाना पड़ता है ना। तो अच्छा, 5,000 तो न्यूनतम है एक विधानसभा में। ऐसी ऐसी विधानसभाएं भी हैं जहां 25-25 हजार है। लुधियाना की, जालंधर की, बड़े शहरों की विधानसभाएं। इतनी संख्या तो फिर रिजल्ट तय कर देगी। 5,000, 10,000, 25,000 एक मुश्त। अच्छा, ये भी एकदम मुसलमानों की तरह एक मुश्त वोट डालते हैं। किसी भी समुदाय के साथ होगा, जब गेटो कल्चर तो होगा ही जब वहां गए बाहर। तो सर एसआईआर का खेल था ये, और ये ओके। खेला गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही नाम डलवाए थे पिछली बार। वो जानते हैं कि इनके नाम डलवाने और कटवाने का क्या निहितार्थ है, क्या महत्व है। अगर ये सब 5,000, 10,000, 20,000 एक एक सीट पे पलट गए और सीधे बीजेपी में चले गए तो क्या होगा हमारा। ये स्टोरी है सर। बिल्कुल सर। लेकिन अब पंजाब के समाज पर निश्चित रूप से ये सवाल तो बनता ही है सर, क्योंकि मैं तो हमेशा ये चीज कहता हूं, थोड़ी सी कड़वी जरूर है, कि आपका समाज जैसा होता है वैसे आपकी सरकार होती है, वैसी ही आपकी हालत होती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश कभी का रहा हो, आज का बिहार हो, आज का वेस्ट बंगाल हो, या आज का पंजाब हो। तो उनको खुद सोचना होगा कि आप कहाँ खोए हुए हैं। समाज जब तक नहीं जगेगा तब तक आपको कोई जाके जगाएगा नहीं, जगना आपको खुद पड़ेगा। दर्शकों, केजरीवाल और उनके गिरोह के खेल एक बार फिर सामने है। स्वाति मालीवाल उन्हीं की अवनीश सांसद है भाई, जी। अवनीश भाई, मुझे आपके साथ, हालांकि अब 20-22 मिनट की चर्चा हो चुकी है, इस पंजाब की जो साइकी है, एक शेर कौम को, एक मर्द कौम को, एक जुझारू लड़ाकी कौम को मॉरली कैसे मारा जाता है। आपको याद है पुराने जमाने में जब मुस्लिम आक्रांता आते थे तो वो राजा साहब को पकड़ लेते थे और बोलते थे या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो चलो हमारे महल की टट्टी उठाओ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, धर्म नहीं छोड़ा। उसने बोला भैया, और उनको फिर हम लोग मेहतर बोलने लग गए। भंगी, तो ये क्या भंगी होता था? मेहतर, भंगी। एक मिनट, ये एक कौम को मॉरली तोड़ने के लिए ये काम कराए बिल्कुल जाते थे। और ठीक बिल्कुल यही काम सिख कौम का मोरल तोड़ने के लिए इन कांग्रेसियों ने, इन आपियों ने, इन सब ने मिलकर किया है। और आज पंजाब का जो सिख डिमोरलाइज है, आज मैं वो दिन याद दिलाना चाहता हूं। आज 1984 में आज के दिन भीषण दंगा हो रहा था। वो दंगा मैंने अपनी आंख से देखा है। उस पर चर्चा करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, कई बार एक हम लोगों ने कौम के चर्चा मोराल को कैसे तोड़ा जाता है। कैसे डाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए दुख होता है, इसीलिए दुख होता है। उस पे अलग हम से लोगों ने लगातार पंजाब चर्चा पे हम लोग करेंगे, क्यों एक बात वीडियो करते हैं बनाएंगे। सर? बिल्कुल सर, जी। हम लोग पंजाब पर लगातार क्यों बात करते हैं और सर? मोदी जी डर होता है। लगातार इस, देखिए मोदी जी लगातार, उठाना चाह रहे इस कौम को जो सिर पे बैठाते हैं, मरहम लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। जानते हैं, बिल्कुल। और उनके लिए मर जा मोदी कहां से कहां आ गए, निश्चित तौर पर। इसीलिए नहीं, और उन्हीं में एक वर्ग है जो कहता है मर जा मोदी, मर जा जबकि मोदी जी इनकी साइकी को मरहम लगाते हैं कि नहीं नहीं, आप तो हमारे सिरमौर हैं। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसीलिए बाबा जी ने जितना कहा ना, कई वीडियोस में दर्शकों आप देखेगा, जब भी पंजाब की बात होती है तो हम लोग इस एंगल पर जरूर बात करते हैं, आगे भी बात करेंगे, लेकिन पंजाब को खुद सोचना होगा। बाबा जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा कैसे लगी ये जरूर बताइएगा मुझे, अवनीश को और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और नमस्कार, कमेंट प्रणाम, करके बताइए जय जय। कि ये जो मैंने हाँ कमेंट करके बताइए, बाजरा और धान पे जो मैंने कमेंट किया ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।